आंखें चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आंखें चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ताकत तो इसमें पूरे आसमान देखने की होती है, ताकत तो इसमें पूरे आसमान देखने की होती है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का अपने अनएग्जाम परिवार में स्वागत है। मैं संजीव गंगवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि ये आपको पता है, ये हमारी हिंदी की वर्ण विच्छेद की सेकंड क्लास है। दोस्तों मैं सेकंड क्लास ही नहीं, उसमें फर्स्ट क्लास में ही फिनिश कर देता, मगर कुछ प्रॉब्लम आने के कारण क्या कहते हैं इसके लेक्चर 2 बन जा रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर आपके पास पहुंच ही गया है, ये हमारा सेकंड लेक्चर है वर्ण विच्छेद का। तो जैसा कि आपको पता है कि हम टेस्ट लेते हैं। अब टेस्ट क्या कहते हैं, इस चैप्टर से कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें बेसिक नॉलेज है। इस चैप्टर को क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद का मतलब होता है कि इसको अधिक से अधिक तोड़ना किसको, शब्दों को या वर्ण को अधिक से अधिक तोड़ना। और इसमें बताया गया कि जो स्वर होते हैं, स्वरों में क्या कहते हैं हमेशा कभी व्यंजन नहीं लगता है, ये अपने आप में कभी स्वतंत्र होते हैं। जो लड़कियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं किसी लड़के की ज़रूरत ना हो, और जो लड़के हों उन्हें क्या कहते हैं कभी लड़कियों को ज़रूरत ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। जो अपने आप में डिपेंड हो, अपने आप में एक शक्तिशाली ब्रह्मांड व्यक्ति हो, उसे हम बोलते हैं क्या कहते हैं, स्वर। ठीक है। और व्यंजन उसे बोलते हैं कि लड़की को लड़के की ज़रूरत हो और लड़का को लड़की की ज़रूरत हो। मीन्स क्या कहते हैं, एक टाइम आता है तो आप जानते हैं कि जो शादी के बंधन में बनते हैं एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, क्योंकि दुनिया इन्हीं से निर्माण होता है। क्योंकि पृथ्वी जो सृष्टि रची गई है तो वो इसी से रची गई है। यही एक क्या कहते हैं ब्रह्मांड, या मान लो ऊपर से एक मतलब जो भी है, ये हमारा एक परंपरा चली आ रही है। तो यही क्या कहते हैं कुल के लिए। तो इसी प्रकार से जो व्यंजन है, ये समझ लो, ये हलंत जो लगाते हैं ये स्वर के बगैर अधूरे हैं। स्वर के बगैर क्या अधूरे हैं, व्यंजन है अधूरे हैं। तो इसी में हम आपको सिखाएंगे कि ये अधूरे कैसे हैं, इनको कैसे हम तोड़ सकते हैं। तो वर्ण विच्छेद का मतलब होता है अधिक से अधिक तोड़ दो, अधिक से अधिक तोड़ दो। मतलब आपने सुना होगा जो माझी राम था, माझी राम बोला था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वो आपने एक मूवी भी देखी होगी। वो एक ऐसा व्यक्ति था, उसने पूरे क्या कहते हैं जो हमारा पहाड़ होता है उसको काट के रख दिया और रास्ता बना दिया। तो आप में एक ताकत, एक जुनून होनी चाहिए। तो आप ताकत के बल पर पूरी दुनिया को झुका सकते हैं, अपनी ताकत के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा चैप्टर चल रहा है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में लेक्चर 2। अब इससे तो मैं क्वेश्चन कुछ नहीं पूछता हूँ, मगर एक दो क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ आपसे। जैसे ऐसी ओरल पूछ ले रहा हूँ, टेस्ट नहीं ले रहा हूँ। जो हमारे संयुक्त वर्ण है, चलो टेस्ट लेता हूँ। जो रूल है उस रूल को बिल्कुल तोड़ा ना जाए। तो चैप्टर हमारा क्या है, वर्ण विच्छेद। और ये वर्ण विच्छेद आपका सबसे इम्पोर्टेंट रोल या अहम भूमिका निभाएगा, वो आपकी संधि में ही निभाएगा। इसके बाद हम संधि वाला चैप्टर आपके लिए कराएंगे। फिर उसके बाद हम कराएंगे आपके लिए जो देखते हैं, जो डिमांड आती है, कुछ लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर क्या कहते हैं संधि विच्छेद वाला भी स्टार्ट कर दीजिए। वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन निकलते हैं, हर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन निकलते हैं। तो वो नेक्स्ट हमारा क्या कहते हैं चैप्टर होगा, इसके बाद वही होगा। फिर उसके बाद अगर आपकी जो एडवाइस आती है, आपका सजेशन आता है, तो वो चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा ना। उसके बाद क्या कहते हैं हम हिंदी का साहित्य, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही निकलते हैं, क्योंकि इसे तैयार करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, थोड़ा लंबा भी है। और संधि विच्छेद में कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, तो उसी में थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं तैयार करने में टाइम लगेगा। तो ये हमारा क्या है विच्छेद। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है, आपको वर्ण एंड वर्ण वाला में आपको हम बताए थे कि अधिक से अधिक तोड़ दो। और ये लेक्चर है हमारा 2। तो जो इस चैनल पर नए हों कैंडिडेट, या जो भी भाई बहन नया हूँ, तो वो क्या कहते हैं पहले फर्स्ट वीडियो देख लें प्ले लिस्ट में जाकर। बिल्कुल आपको हिंदी की वीडियो मिल जाएंगी प्ले लिस्ट में जाकर। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस पर जो भी कंटेंट है बहुत अच्छे से मिलता होगा। आप भी जानते होंगे कि एक पढ़ाने का तरीका किस प्रकार का है और क्या क्वालिटी है। मैं इसके लिए ज़्यादा वो नहीं कहूँगा, आप खुद इस चीज़ को समझिए और खुद चेक कीजिए कि क्या कहते हैं क्या क्वालिटी है, क्या तरीका है, क्या मेथड है। आप बुक में भी देख लीजिए, जो मैं पढ़ाता हूँ वो 1-2 लाइनें मिलेंगी। ज़्यादातर से ज़्यादातर मैं कंटेंट दे रहा हूँ, आपको 10 बुकें मिलाएंगी तब भी नहीं बन पाएंगी। तो जिसमें वर्ण विच्छेद है, अब वर्ण विच्छेद में क्या कहते हैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि
जो हमारा धा है ये कितने अक्षरों में तोड़ा जाता है? हमारा धा है, ये लिख दे रहा हूँ, धा को कितने प्रकार से तोड़ सकते हैं? ऑप्शन में होगा दा प्लस या प्लस आ, बी दा प्लस या, सी का प्लस आ, डी दा प्लस ई। तो ध्यान से समझिए, अगर पूछ लिया जाए तुम्हें जो धा को जो मिलकर बना होता है संयुक्त अक्षर, तब क्वेश्चन हमारा दा प्लस या हो जाएगा। जब इसको हम तोड़ेंगे वर्ण विच्छेद में, तब हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। 2 क्वेश्चन बनना है। अगर तुमसे पूछ लिया है संयुक्त अक्षर धा किससे मिलकर बनता है? धा से धन, ठीक है, धा से धन वाला है ये, तो दा प्लस या, तो ये है संयुक्त। अगर वर्ण विच्छेद के लिए पूछ लिया जाए तो वर्ण विच्छेद में हमारा ये बनता है, क्योंकि मैं बताया कि लड़की लड़का के बगैर अधूरी है और लड़का लड़की के बगैर अधूरी है। तो इसी प्रकार से ये क्या कहते हैं, जो व्यंजन है स्वर के बगैर अधूरे हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये आता है, देखो हलंत लगा हुआ है और ये इसको पूरा कर रहा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपसे, जो हमारा ज्ञा होता है, ज्ञा जो क्वेश्चन पहला ये हो गया। क्वेश्चन 2 जो ज्ञा होता है, ज्ञा कौन से संयुक्त अक्षरों से मिलकर बना है, ठीक है। यह ज्ञा क्या कहते हैं, तुम्हारा वर्ण है या व्यंजन है, व्यंजन मगर ये संयुक्त अक्षर है। तो ये कौन कौन से मिलकर बना है अभी आपको पता चल जाएगा। जा प्लस ज्ञा, बी का प्लस सा, सी त्रा प्लस रा, डी सा प्लस रा। तो किससे मिलकर बना है आपका ज्ञा? ज्ञा से ज्ञानी वाला ज्ञा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपसे, जो आपका छ है, छ संयुक्त अक्षर छ किससे मिलकर बना है? हम तोड़ नहीं रहे हैं, वर्ण विच्छेद नहीं कर रहे हैं अभी। तो छ का हम देखते हैं, सेम ऑप्शन यही रहेंगे, जा प्लस ज्ञा, बी का प्लस सा, त्रा प्लस रा, डी सा प्लस रा। तो कौन सा हो जाएगा? आपको ऑप्शन ये हो जाएगा, का प्लस सा, पिछपट्टा सा, 60 है षटकोण वाला। फिर चौथा क्वेश्चन है आपसे, जो त्रा है, त्रा तुम्हारा किससे मिलकर बना हुआ है? फिर क्या कहते हैं यहाँ पर, ता प्लस रा, आर बना दिया इंग्लिश में, बी जा प्लस ज्ञा, सी सा रा, डी का प्लस वा। तो कौन सा है आपका? ये है। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा सिरा है, सा से श्री वाला, ये कौन सा क्या कहते हैं संयुक्त अक्षर है? इसको या वर्ण विच्छेद, इसका वर्ण विच्छेद आपसे पूछ लिया जाता है। तो वर्ण विच्छेद में ता कॉमा रा प्लस, अरे ये तो हंसरा है, थोड़ा मिस्टेक हो गई इसमें, अभी ठीक करता हूँ इसके लिए। सिरा पूछ रहा है तो सा रा प्लस आ, बी ऑप्शन सा प्लस जा प्लस आ, का प्लस आ प्लस रा, डी ऑप्शन नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कौन सा है, ये है। अब दोस्तों अब हम इसके रूल पढ़ते हैं। ये हम आपको थ्योरी बता दिए थे कि इस प्रकार से कैसे तोड़ते हैं, कैसे विच्छेद। तो जो नए कैंडिडेट हों या जो नए छोरा हों, तो सबसे पहले जाकर फर्स्ट वीडियो देखें इसकी प्लेलिस्ट में जाके, तब ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो आपके लिए क्या कहते हैं संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद में इसकी अहम रोल का अहम भूमिका है।
और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप आनंद लेते हुए पढ़िए और अच्छे से अपने गोल तक पहुँचिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए और अपने माता पिता का सम्मान बढ़ाइए इस संसार में, क्योंकि उनकी आपसे बहुत बड़ी आस है। ठीक है। फिर दोस्तों अब इसका पहला हमारा एग्जाम्पल है रूल 1। अगर आपसे पूछता है, पहले हम कोई ऐसे ही उठा लेते हैं, ठीक है, शरण का विच्छेद कराता है आपसे, शरण का विच्छेद कराएगा तो सा प्लस आ प्लस रा, जो व्यंजन है उन पर हलंत लगाना इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं लगाए तो ये आपका गलत हो जाएगा। ना प्लस आ। इसी प्रकार से महल, महल का पूछ लिया जाए तो माँ हलंत लगाओ आ, हा प्लस आ प्लस ला आ। इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया है ताज, ताजमहल, ठीक है, ताज तो ता हलंत आ प्लस जा प्लस आ। फिर पूछ लिया है आपसे कीर्ति, कीर्ति सुनैन, एक्टर है, आप सब जानते होंगे कीर्ति सुनैन के लिए, तो का प्लस ऋण प्लस ता प्लस ही, ठीक है, इस पर हलंत लगाओ। फिर आपसे पूछ लिया जाए कविता, कविता का आ हुआ प्लस ई और ता प्लस आ, ये हो गया। फिर आपसे पूछ लिया जाता है फिर क्या पूछा जाता है आपसे, पूछ लिया जाए राकेश, क्या राकेश, तो राकेश रा प्लस आ प्लस का प्लस ए प्लस सा प्लस आ, तो ये क्या हो गया तुम्हारा राकेश का। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद पूछ लिया जाए राजेश, क्या राजेश, तो रा प्लस आ प्लस जा प्लस ए प्लस सा प्लस हा। फिर इसके बाद पूछ लिया जाता है करण, क्या करण, का प्लस आ रा प्लस आ ना प्लस
आ। फिर आपसे पूछ लिया जाता है दीपक, दा। अगर मेरे किसी व्यंजन पर हलंत रह गया हो तो आप लगा लेना इसके लिए, क्योंकि वहाँ पर क्या कहते हैं हलंत होगा और बड़ी क्वेश्चनों में आपको फंसाने की कोशिश करेगा। प्लस पा प्लस आ प्लस का प्लस आ। फिर आपसे पूछ लिया जाए सरिता, सा आ रा प्लस ई ता प्लस आ। तो इस प्रकार से ये आपका रूल हो गया 1। ठीक है। अब रूल 2 हम बताते हैं, जिसमें क्या कहते हैं हमारा संयुक्त अक्षर दिए हुए हों तो उनको कैसा हो, संयुक्त अक्षर जिसमें एक आधा हो और फिर पूरा हो, तो उसको हम कैसे बनाएंगे इसको आप लिख सकते हैं। और मैं अब इसको रब कर देता हूँ। और हम, पता है मुझे उम्मीद है कि जो मेरे छोरा हैं और जो छोरियाँ हैं वो बहुत होशियार हैं, टैलेंटेड हैं, अच्छी तरीके से मेहनत करते होंगे और अच्छे से क्या कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप टॉप 100 में अपना सिलेक्शन लाएंगे। ठीक है, जिसकी तैयारी कर रहे हैं। और आप प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन उठाइए, जिससे क्या कहते हैं आप जब क्वेश्चन लगाएंगे 80 से 70 तो आप में एक जुनून आ जाएगा और आप में बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर ये जान जाइए आप अधिक से अधिक अपनी उम्मीद निकालेंगे और अधिक से अधिक पढ़ेंगे, क्योंकि क्या कहते हैं आपको लगेगा कि क्या कहते हैं अब हमारा जो टाइम है वो वेस्ट जा रहा है। अब क्या कहते हैं जो हमारी गर्लफ्रेंड है या मान लो जो भी है बॉयफ्रेंड है, अब उस पर ज़्यादा ना टाइम ध्यान देते हुए अब हम इतना किस पर टाइम दें, हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा रास्ता है जो आपको क्या कहते हैं ऊंचाइयों तक ले जाएगी। और हर तुम्हें क्या कहते हैं अच्छा से अच्छा लड़का मिलेगा और क्या कहते हैं लड़कों को अच्छे से अच्छी लड़की मिलेगी। ठीक है। और आपके माता पिता बहुत आपके खुश होंगे, आपको एक सम्मान मिलेगा। वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है आपकी पढ़ाई। ठीक है। तो दिल लगाकर पढ़ाई कीजिए। जिस प्रकार से आप लड़कियों को क्या कहते हैं चाहने की कोशिश करते हैं, पूरा टाइम बर्बाद करते हैं दिन रात, उतना ही टाइम यहाँ पर लगा दीजिए। 1-2 साल बाद तुम्हें हीरो बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों इसलिए मैं बोलता रहता हूँ बीच बीच में, क्योंकि आप कहीं सो ना जाएं और मुझे जगाना पड़ता है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा एक क्या कहते हैं फ़र्ज बनता है कि मैं आपको बीच बीच में मोटिवेट भी करता रहूँगा, आप में एक जुनून आता रहे और आप क्या कहते हैं अधिक से अधिक पढ़ेंगे। एक मुझे लगता है कि जिस दिन आप 7 या 15 दिन पढ़ लिए फिर मुझे इस मोटिवेट या जुनून की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप बहुत ही सिंसियर एक स्टूडेंट बन जाएंगे और बहुत अच्छे से पढ़ते चले जाएंगे। तो जैसा कि अब ये रूल हमारा 2 है, रूल 2 में संयुक्त अक्षरों, संयुक्त अक्षर जिसमें एक आधा हो और पूरा हो। बस 1 मिनट में भी समझ में आने वाला है क्या है। जैसे हमारा शब्द है उन्नति, क्या है, या उत्साह। ध्यान से समझिए, ये जो स्वयं में स्वर्ण होता है, जो मैं बताया कि जो कुछ लड़कियां होती हैं उन्हें किसी की क्या कहते हैं ज़रूरत नहीं होती, अपने आप में बहुत धुरंधर होती हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, फिजिक्स किसी से पढ़नी है, ना मैथ पढ़नी है, ना जीएस पढ़नी है, ना हिस्ट्री पढ़नी है, अपने आप में धुरंधर होती हैं, अपने आप में बहुत टैलेंटेड होती हैं, ऐसी लड़के होते हैं। तो उसी प्रकार से जो यू है ये अपने आप में धुरंधर है, इसे किसी की ज़रूरत नहीं है, इसे हम तोड़ नहीं सकते क्योंकि यू क्या है हमारा स्वर्ण है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊ प्लस ता प्लस सा प्लस हा आ और हा प्लस आ। तो ये हो गया आपका इसका शब्द विच्छेद, वर्ण विच्छेद। इसके बाद हमारा है उन्नति। क्या है हमारा उन्नति? उन्नति को हम किस प्रकार से तोड़ेंगे आप अच्छे से जानते हैं। तोड़ना तो आपको आता है बट आपको बनाना नहीं आता है। ठीक है, बनाने में क्या लगता है, टाइम, तोड़ने में टाइम नहीं लगता है। तो ऊ प्लस ना
प्लस आ और ता प्लस ई। लगाओ हलंत। जहाँ पर भी हलंत रह जाए तो अपने आप से आप लगा लेना, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। अब देखो संयुक्त है, अब हमारा ये विद्यालय है तो बहुत ध्यान से आपको इस पर काम करना है। विद्यालय में काम क्या करना है, वा लगाओ छोटी की फाई छोटी और धा तुम्हारा पता किस में तोड़ा जाता है, दा प्लस या, दा प्लस या और आ प्लस ला प्लस आ प्लस या प्लस आ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ना आता होगा। अगर जिस व्यक्ति को कोई भी चीज़ ना समझ में आया करे तो वो कमेंट में क्या कहते हैं पिन कर दिया करे या नोट कर दिया करे या मेंशन कर दिया करे कि भाई मुझे या भैया या सर ये चीज़ ना समझ में आई, तो नेक्स्ट क्लास में उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं और एक्सप्लेन कर दिया जाए। थोड़ा क्या मैं बहुत अच्छे से फिर एक्सप्लेन करूँगा, मगर मुझे पता भी तो चलना चाहिए कि आप बहुत अच्छे हो, सिंसियर हो, पढ़ने में आप मेहनत कर रहे हो, आप कहाँ के भी निवासी हो, जहाँ के भी निवासी हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बट क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं क्वेश्चन मेरे पास आना चाहिए, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको क्या कहते हैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर कुछ इस प्रकार से चैनल चलता है तो हो सकता है आगे वाले टाइम में मैं लाइव क्लास भी ले लिया करूंगा आपकी, वहाँ पर आप क्या कहते हैं तुरंत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया करेंगे। फिर इसके बाद हमारा वर्ड है अंक। क्या है, अंक। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, आ का प्लस आ। अब देखो ये आपको पढ़ाई थे क्रम, ये कैसे पढ़ा जाता है, ये कैसे किया जाता है। अब देखो इसी का रोल होने वाला है। तो ये का पहले आता है और ये रा बाद में आता है और आ ये माँ है, भा मत समझना, प्लस माँ और आ। इसके बाद क्या कहते हैं आपका है कृषि। क्या है, कृषि। तो कृषि का प्लस री सा प्लस ई, ये हो गया। फिर इसके बाद आपसे पूछ लिया है आशीर्वाद। आशीर्वाद आशीर्वाद का आ प्लस सा प्लस आशीर बड़ी प्लस रा प्लस वा प्लस आशीर्वाद आ प्लस दा प्लस आ। देखता हूँ कि दोस्तों ये तो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। नहीं दिखता होगा तो फिर नीचे लिख देता हूँ। दिख रहा है आपके लिए अच्छे से। तो दोस्तों दिख रहा है ये आपको बहुत ही अच्छा। अब इसके बाद क्या कहते हैं, इसमें हम लिखते हैं करते हैं अनुग्रह का। किसका करते हैं हम, अनुग्रह का। अनुग्रह। तो अनुग्रह का विच्छेद क्या होता है, आ प्लस ना प्लस ऊ प्लस गा प्लस रा प्लस आ प्लस हा प्लस हा।
तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती होंगी। फिर इसके बाद हम निकालते हैं आशीष का। आशीष, तो आशीष का क्या होता है, एक रूल फिर इसके बाद थर्ड अपना हम करने वाले हैं। आशीष प्लस सा प्लस ई सा प्लस छोटा सा प्लस आ। हलंत लगाते रहना जहाँ व्यंजन हो, बार बार बता रहा हूँ आपके लिए, मैं गलत नहीं करना है। तो इस प्रकार से ये हो गया। फिर ये रूल हमारा थर्ड में जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से समझिए। जो थर्ड रूल है, ये थर्ड रूल जहाँ पर हमारे संयुक्त अक्षर ना होंगे वहाँ पर ये अप्लाई करेगा, लेकिन जहाँ पर संयुक्त अक्षर होगा तो वहाँ पर जो हमारी बिंदी होती है वो क्या कहते हैं, थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जहाँ पर लगी हुई होती है वहाँ से दूसरे अक्षर पर या वर्ण पर आ जाती है। किस पर आ जाती है, वर्ण पर आ जाती है। तो ये रूल संयुक्त अक्षर पर अप्लाई नहीं होगा, इस पर नहीं होगा, संयुक्त, ये नहीं संघर्षी, क्या संघर्षी पर नहीं होगा। उस व्यंजन, जो उस व्यंजन है ये उस व्यंजन पर अप्लाई नहीं होगा। तो रूल थर्ड है। तो वहाँ पर का खा गा गा घा अड़ा, चा छा छा जा वहाँ, टा 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 डा अड़ा, ये आने चाहिए। क्योंकि जो अनुस्वर होता है, अनुस्वर का जो पांचवा अक्षर होता है, अनुस्वर का क्या होता है, जो पांचवा अक्षर होता है वहाँ पर जो बिंदी होती है वो हमारी क्या कहते हैं, उसमें चेंज हो जाती है। अब मैं पता है कि दोस्तों आपको ये चीज़ें ना समझ में आती होंगी। जैसे ही मैं एक एग्जाम्पल लिखूँगा चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे गंगा है, क्या है हमारा, गंगा है। या पहले हम चंचल ले लेते हैं, ये अंक की बिंदी है। तो आपको पता है अनुस्वर किसे बोलते हैं, अनुस्वर जो क्या कहते हैं पांचवा अक्षर होता है वो हमारा अनुस्वर कहलाता है, जो नाक के बल से बोला जाता है। तो पांचवा हमारा यहाँ पर क्या आता है, उआ आता है लास्ट में, बिल्कुल जो आएगा पांचवा अक्षर, जैसे का खा गा अणा, चा छा जा उआ, चा छा लिख दे रहा हूँ एक प्रकार से, चा छा जा झा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये पांचवा अक्षर है, तो ये अंकी बिंदी है। तो ये क्या कहते हैं हमारा आधा उसमें उआमा आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये टूट जाता है, चंचुअल। अब इसका हम शब्द विच्छेद करेंगे, समझ में आ रहा है। ये रूल बड़ा टफ है अपने आप में। इसके बाद एक रूल और आएगा, फिर आप वर्ण विच्छेद में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इससे क्या कहते हैं दोस्तों, आपके लिए जो हमारी नेक्स्ट चैप्टर जो संधि होगा बहुत अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आएंगी और आनंद उठाते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्या कहते हैं अपने सपनों को बहुत ही जल्दी में पूरा होने वाला है आपका, क्योंकि अब ज़्यादा ही कुछ टाइम नहीं बचा है, 3-4 महीने में सब एग्ज़ाम हो जाएंगे। बहुत जल्दी लंबा प्रोसेस हो जाएगा और जल्दी आपको जॉब मिल जाएगी। तो अधिक से अधिक पढ़िए और क्या कहते हैं अपनी जॉब पाइए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, चाह तोड़ो, हलंत लगाओ, है इसमें कुछ नहीं है। प्लस हुआ जा नहीं अच्छा है, चा प्लस आ ला प्लस आ। तो इस प्रकार से तोड़ दिए। एक और एग्जाम्पल बताते हैं इसका, गंगा, क्या गंगा। और क्या कहते हैं आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे ही क्या कहते हैं मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊँगा उसमें इसके बहुत क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊँगा, जिसे हम बोलते हैं टेस्ट। बस दोस्त
जिस प्रकार से मैं मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सी आप मेरे लिए नहीं, अपने चैनल के लिए मेहनत कीजिए, लोगों को बताइए, अधिक से अधिक इस लोगों को इस चैनल पर लाइए, जिससे क्या कहते हैं मैं और उत्साहवर्धक आपको पढ़ा पाऊँ और अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाऊँ और अच्छे चैप्टर पढ़ा पाऊँ। अगर इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं तो मैथ रीजनिंग में ऐसी पढ़ा दूँ जो आप कभी सीख ना पाए हों, वो मैं आपको सिखाने का जज्बा रखूँगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, आप सब क्वेश्चन बनाते चले जाएंगे। बस आप बने रहिए और लोगों को थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा इस चैनल को क्या कहते हैं अपना लेवल दिलाइए, क्योंकि अभी इस चैनल का कुछ लेवल नहीं है। थोड़ा जब लेवल आएगा तो फिर मैं आपको बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचा दूंगा। तो फिर यहाँ पर ये जो हमारा का खा गा, ये हमारा आता है का खा गा अड़ा निचा छा जा झा, ये आता है हमारा अड़ा में। तो इसका जो लास्ट होता है वो हमारा क्या होता है, ये अड़ा लग के आता है गंडक और घा। तो इसको हम किस प्रकार से तोड़ेंगे, तो इस प्रकार से इसको हम क्या तोड़ेंगे, इसके लिए तो पहले इसको चेंज कर लिए, क्योंकि आपको पता है ये हमारा क्या कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं है। जब स्पर्शी नहीं है तो आपको मैं रूल बता दिया हूँ, अनुस्वर है, जब अंकी बिंदी होती है तो 5वां जाता है, तो 5वां हमारा अड़ा आया, तो गा प्लस आ, फिर क्या आता है, फिर प्लस अड़ा, हलंत लगाओ गा प्लस आ प्लस गा प्लस आ। हलंत पर बहुत ध्यान दीजिए, जहाँ पर हलंत ना लगा हुआ हो तो वहाँ पर आपका वर्ण विच्छेद गलत हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, भंडारी। हमारे एक मित्र थे भंडारी, गणेश शंकर भंडारी, कन्नौज के थे, कन्नौज के नहीं थे वो, उन कहाँ के थे, वो फर्रुखाबाद के पास में एक डिस्ट्रिक्ट था कासगंज, वहाँ के थे। ठीक है, तो क्या भंडारी, तो अड़ा आता है इस वाला, तो बीच वाला लेते हैं ये। अब इसको हम तोड़ देंगे, वाह वहाँ अड़ा में जाएगा ये, वाह प्लस आ अड़ा डा प्लस आ रा प्लस ई। तो ये दोस्तों आपके हो गए। जहाँ पर भी हलंत रह जाए व्यंजन पर आप अच्छे से लगा लीजिए। एग्जाम्पल तो बहुत हैं इसके, और क्या कहते हैं जैसे ही क्या कहते हैं क्वेश्चन इसके टेस्ट सीरीज कराऊंगा तो वहाँ पर ये कराऊंगा, थोड़े से 3-4 और एग्जाम्पल करा देता हूँ। आज के लिए बहुत हो जाएगा ये। फिर क्या कहते हैं हम, अब देखो ये दूसरा एक रूल रह गया है, वो रूल आपसे कंप्लीट करा दिया जाए। इसको रब कर दिया है, रूल 4। तो रूल 4 में मैं आपको वर्ण एंड वर्णमाला में पढ़ाया था, इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्त, ये चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जो हमारे परिवार या जो रिलेशन होते हैं, जिनके एक दूसरे से रिलेशन होते हैं, इसी प्रकार से इनका भी क्या कहते हैं एक दूसरे से रिलेशन होता है। तुम सोचो कि कहते हैं हम टा से मतलब निकाल लें, टा से मतलब नहीं निकलने वाला है। टा कहाँ से आता है, टा से पहले कौन सा आता है, टा से बाद में कौन सा आता है। तो इस प्रकार से पूरा हमें पता होना चाहिए, तभी क्या कहते हैं आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब हमें एक अपना रूल 4 पढ़ना है, जहाँ पर क्या कहते हैं हमारा उसमें व्यंजन आएगा, वहाँ पर ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा रूल 4। तो रूल 4 पे क्या कहते हैं ये हमारा नहीं लगेगा। जहाँ पर उसमें व्यंजन हो, जहाँ पर उसमें व्यंजन होता है, पहले आप जाकर पढ़िए उसमें व्यंजन क्या होते हैं वर्ण एंड वर्णमाला में, तब आपको समझ में आएगा। जहाँ पर उसमें व्यंजन होता है वहाँ पर जो अंकी बिंदी होती है वह आगे बढ़ जाती है, वह आगे बढ़ जाती है किस पर, व्यंजन पर, आगे बढ़ जाती है किस पर, व्यंजन पर। ठीक है दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल है हमारा, जैसे हंस, हा हमारा क्या है उसमें व्यंजन है, तो हा, तो ये हा टूट गया। अब ये आ आएगा, तो आ जो अंकी बिंदी है इस पर आ जाता है। ठीक है, और सा और हा,
बिल्कुल अच्छे से आप समझते होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पर ये उस व्यंजन नहीं होता तो हमारा जो रूल था थर्ड उससे सॉल्व होता। एक और एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपके लिए। इसके बाद है हमारा प्रशांत। जैसे प्रशांत है, प्रशांत में सा हमारा क्या है, उस व्यंजन है। तो फिर इसको कैसे तोड़ेंगे, पा प्लस रा आ सा प्लस ये जो बिंदी है यहाँ लगा दो, आ ता प्लस आ। और समझाता हूँ, एक दो क्वेश्चन कराता हूँ दोस्तों। इसके बाद हम सिंपली खाली करते हैं, अनुज्ञा को तोड़ देते हैं। किसके लिए, अनुज्ञा। अनुज्ञा पूछता है तो क्या होगा अनुज्ञा का, आ तो कभी टूटेगा ही नहीं। आप जानते हो ये तोपची है अपने आप में। जो तोपची लड़के या तोपची छोड़े होते हैं उनसे कोई मतलब नहीं होता है। तो ये ना, इस पर हलंत लगाओ, छोटा ऊ प्लस जा प्लस वा और आ। तो दोस्तों ये चैप्टर हो गया आपका फिनिश। आप उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और क्या कहते हैं, आप अपने दोस्तों को बताइए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ज़रूरतमंद तक पहुँचे। क्योंकि ये जो कंटेंट है ये अपने आप में एक इनफ है। इसके बाद आपको कहीं पर भी कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, आपको पता ही चल जाएगा जो पढ़ाने का लेवल है वो क्या लेवल है। बस आपकी मेहनत चाहिए। और दोस्तों मेरी तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं है, ना कोई कंटेंट में कमी है। क्योंकि मैं सब क्वेश्चन देखता हूँ लगा लगा के कि कोई क्वेश्चन तो नहीं बच रहा है, तो सब क्वेश्चन हो जा रहे हैं इन्हीं से। तो आप दोस्तों इसके लिए अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक ये लोगों तक पहुँचे। और इसे लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बोले तो हमारा संधि चैप्टर में। अगर आप संधि चैप्टर, अगर किसी को कोई सजेशन हो, अगर क्या कहते हैं थोड़ा सा और भी इसमें कुछ चेंज करने लायक हो, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर दे। और दोस्तों यहाँ पर क्या कहते हैं इसी क्लास को फिनिश कर किया जाता है। शुक्रिया, धन्यवाद।